नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अब वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का। कोरोना के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा ओमिक्रॉन। अब तक नए वेरिएंट के 4,461 नए मरीज। भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स के नाम होंगे फाइनल। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,68,063 नए मामले। कल से 6.5% कम नए मामले आए सामने। कोरोना के चलते मकर संक्रांति पर हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा घाटों पर डुबकी लगाने से प्रशासन ने लगाई रोक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते कोरोना केस और बचाव पर करेंगे खास बातचीत। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को रहना होगा 7 दिन तक क्वारंटीन। अगले आदेश तक लागू रहेगा यही नियम। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोविड के हालातों पर भी करेंगे चर्चा। गृह मंत्रालय को सीएए पर नियम बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने दिए 3 महीने का समय। में बिगड़ते नजर आ रहे कोरोना के हालात। रेस्टोरेंट बार्स पर लगातार साप्ताहिक बाजारों पर भी हो सकती है सख्ती। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर हुई जमकर बर्फबारी। शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में 774 सड़कें हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। जालौन में चोरों पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। बता दें कि थाने से कुछ कदमों की दूरी पर चोरों ने फैशन हाउस की दीवार में सेंध लगाकर 5 लाख नगद और कीमती चीजों को पार कर दिया। जैसे ही चोरी की घटना की सूचना पुलिस को मिली तो वो अपनी सर्विलांस की टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। क्या आपका नाम? अखिलेश गुप्ता। थाने के 2 कदम पे दूर पर चोरी हुई है कपड़े के सूट में, क्या कहेंगे आप? कपड़े से करीब जो है दुकान से 5 लाख रुपए लगभग कैश गया है। सामान का भी आकलन नहीं है। जो सामान अभी अब स्टॉक मिलाएंगे तब बता पाएंगे कि सामान क्या गया है। सामान तो गया है। तो उसने क्या भरोसा दिया? पुलिस ने 24 घंटे का भरोसा दिया है। काथा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का एक नायाब नमूना देखने को मिल रहा है, जहां पर 18 महीने में बनने वाली पुलिया 3.5 साल के बाद भी अधूरी है। जी हां, बता दें कि इस पुलिया की समय अवधि पूरी होने के बाद भी पुलिया निर्माण को पूरा करवाने के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई भी पहल नहीं की है। इस वक्त केकेडी न्यूज की टीम आ पहुंची है ग्राम नलेसरी के पास अकालिया में। यहाँ पर ग्रामीण जस इस पुलिया को लेकर काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। करीबन ये पुलिया का कार्य 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसी को लेकर आज हम कुछ ग्रामीण जनों से बात करते हैं, क्या है उनका कहना और कितने सालों से इस पुलिया को लेकर वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कई दिनों से। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। चल गया 4 साल हो गए और जो टाइम है वो टाइम भी निकली है पुलिया बनने की। कितने सालों से बंद पड़ा है ये काम? ये तो 2 साल से। 2 साल से। इसको लेकर कहीं शिकायत की आपने? शिकायत पहले वहाँ 181 नंबर पे करी थी, वहाँ से कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। इसने ध्यान नहीं दिया। विधायक के पास भी गए थे, 2 बार चले गए। उन्होंने क्या आश्वासन दे दिया कि हाँ होगा, काम चालू होगा, लेकिन हुआ नहीं। वो ठेकेदार बार बार बोल पैसे जमा नहीं हुए, पैसे जमा नहीं हुए। तो उसकी हमारी जवाबदारी है कि किसकी जवाबदारी? तो इस पुलिया को लेकर आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है अभी इधर जाने के लिए? यहाँ से बारिश में तो जाने की कैसे जाते हो बारिश में? बारिश में जाने का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे तो। नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम कैलाश चंद। कहाँ लाते हैं और खटिया को 5-10 आदमी पकड़ के निकालते हैं। उस पर पुलिया के विषय में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी विधायक है गायत्री राज्य पवार साहब, उनके पास भी बोलते हैं बार बार की करवा दूंगा, दे रही हूँ ध्यान। वहाँ सांसद बात करूंगा, अब तो कोई बात हो नहीं पा रही। तब अभी तक इस पुलिया को लेकर कोई नहीं निकल रहा है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने के बाद अभी तक आपसे कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं आया कोई अधिकारी मिलने। सर ये वीडियो देखो आप। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि पुलिया को लेकर उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? चैन सिंह।
इस पुलिया करीबन कितने दिनों से पुलिया का कार्य बंद पड़ा हुआ है? क्या करीबन 2 से 3 साल हो गए सर। 3 सालों से पुलिया का काम बंद पड़ा हुआ है। पुलिया को लेकर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सारी समस्या हमारे लिए। यहाँ अगर कोई बीमार भी हो गया नाइट में और इधर पानी है तो जाना मुश्किल है। इसकी शिकायत की आपने कहीं? हमने शिकायत विधायक के पास गए थे, पूरे गांव वाले गए, लिखित में शिकायत ले ली, कोई बात करने को तैयार नहीं जाएगा। और कोई लोगों से चर्चा की आपने? उसके बाद हमने उज्जैन में विभाग को शिकायत की। अगर ज्यादा पानी भरा जाता है इस नदी में तो फिर आप नलेस वगैरह, कायथा वगैरह, देवास वगैरह कैसे क्या जाते हो? नहीं जा सकते, पानी में निकल ज्यादा ही पानी में अगर निकलना ही संभव नहीं है। अगर कुछ बीमार हो तो उसके जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं, उधर से है तो कभी खाट पे तुला के जाते हैं। हमारे पास ड्रम बांध, तो यहाँ से एकमात्र रास्ता है, आगरा का रास्ता है, पर वो बंद रहता है। बंद रहता है बारिश में, वो भी बारिश में बंद रहता है। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह पंवार। आपने अभी शिकायत कहाँ का? हमने कैसे शिकायत कर दी, विधायक के पास भी चले गए। मतलब अभी तक कहीं भी हमारा निराकरण नहीं हुआ। को लेकर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है हम लोगों को। जैसे बच्चे को शिक्षा मिल पाती है, उसके बाद में कोई अदरवाइज कोई बारिश के टाइम पे समस्या आ जाती है, जैसे डिलीवरी वगैरह ये वगैरह, उसमें बहुत दिक्कत आती है। रास्ता ठीक से मिल नहीं पाता हम लोगों को, शिक्षा ठीक से मिल नहीं पाती। उस चक्कर में पुलिया का 18 महीना एग्रीमेंट था, 36 महीना हो चुका, बंद नहीं पाई। 18 महीने का एग्रीमेंट था, 36 महीना हो चुके, अभी तक बंद नहीं है। आपने इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत की हमने, विधायक को मतलब कहीं भी सिलेक्शन नहीं। अगर बरसात में कैसे जाना पड़ता है आपको? परेशान रहती है, फिर उसमें क्या ड्रम वगैरह बनते हैं। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आयोजित हुए कटक महोत्सव में यहाँ की बेटियों ने न केवल जिले में अपने पूरे देश भर में नाम रोशन किया, बल्कि इस महोत्सव में उन्होंने अपनी जीत का झंडा भी फहराया। बता दें कि कटक में हुए इस महोत्सव में रायगढ़ की बेटियों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये कटक महोत्सव का 13वां सीजन था। मैडम बताएंगे, आज आप लोग रायगढ़ प्रस्थान किए हैं, कहाँ गए थे आप लोग और क्या वहाँ पर प्रोत्साहित हुए? कटक गए थे हम लोग, ओपन कैटेगरी में बच्चे गए थे कथक परफॉर्म करने हम सोलो में, जिसमें सारे बच्चों ने फर्स्ट प्राइज जीता है। और ये बहुत गर्व की बात है, रायगढ़ की बेटियां आज अपना इतना नाम की हैं कटक में जाके। उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इतना मेहनत किया है और इस स्थान को प्राप्त किया है। मैडम बताएंगे, आज आप लोग रायगढ़ प्रस्थान। आगरा के थाना ताजगंज में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि मृतक सुबह 5 बजे अपने घर से सब्जी मंडी गया था, जहां से वो वापस नहीं आया। परिवारजनों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वालों ने बताया कि मृतक को उसके दोस्त के साथ देखा गया था। बता दें कि कुछ दिनों बाद मृतक की लाश घर के पास बने तालाब में पड़ी मिली। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को हुई तो उसने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। क्या समस्या है? बेटा कैसे मर गया? बेटा मेरा इस तरीके से मर गया था, मैंने जो है उसकी सीमेंट और वो गिट्टी वगैरह दे रहा था वो, तो उसकी माँ ज़्यादा रेड़ रही थी 15 दिन से। तो मैंने सोचा कि चलो कराए दो, कब को भला जाए बेचारे को। पैसे दिए थे? तो मैंने जो जमानत दी सीमेंट वाले को 8 दिन की कहा, मैंने उससे 1 महीने की कहा। उसने बेचारे सीमेंट वाले ने मुझसे 2 महीने पीछे मुझे पकड़ा, मैंने उसके पैसे दिए मगर इसने पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद में जो है मैं लड़के को पैसा लेने के लिए भेजता था, जो आज कल दे रहा हूँ ऐसा करता रहा। फिर उस दिन मंडी लेके गया, 1 तारीख को 5 बजे हमने मंडी लदवाई थी। तो इन्होंने तोरे के मंदिर से और इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया इसको निकुल को। और उसके बाद में ये नहीं पता है फिर कहाँ है, और गाँव वालों ने भी देखा है मगर हमने तो नहीं देखा। दोस्त थे क्या ये सब लोग? ये दोनों दोस्त थे उसके। क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम है, एक का नाम कालू था और एक का नाम संजय। कलाल खेरिया के रहने वाले हैं ये? हाँ, कलाल खेरिया के रहने वाले। आपको क्या लग रहा है? मुझे साहब इन्हीं का हाथ दिख रहा है और किसी का हाथ नहीं। क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए थोड़ा। ठीक है, ठीक। मैं ग्राम प्रधान ताल खिड़िया से हूँ, हरिमोहन नाम है मेरा। मेरे सब हमारे गांव में
एक नौजवान बच्चा जो इकलौता था, जो गांव का बहुत ही प्यारा बच्चा था, जिसकी निर्मम हत्या की है, अगवा करके ले गए। बच्चे को 7 दिन बाद उनके घर के पास तालाब में गिरा के नहीं, वो लोग फरार थे और उनको पकड़ा है। तो पुलिस ने कैसे छोड़ा, कहाँ से बारिश हुई, कैसे हुई, ये अभी तो जानकारी नहीं हुई है। और दोबारा हमने पकड़ा दिया है, तो उन्होंने मामलों को इस तरह से दबा दिया है कि सबको बरी कर दिया। पुलिस ये कह रही कि आत्महत्या है, तालाब में बच्चा गिर गया था। तो पुलिस का कहना यह है कि 7 दिन पहले की बॉडी है। अगर 7 दिन पहले तालाब में गिराया जाता कोई भी इंसान, तो वो 24 घंटे ऊपर आया था निकल के। नहीं, शव मिलने की सूचना परिजनों ने दी थी पुलिस को या पुलिस ने परिजनों को दी थी? नहीं, परिजनों ने दिए पुलिस वालों को। शव किस प्रकार लग रहा था? शव निकाला था बॉडी, तो बिल्कुल ब्लड ऐसा लग रहा था कि 2 घंटे पहले मृत्यु हुई, ऐसे डाला गया है तालाब। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से क्राइम ब्रांच द्वारा या किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी नई सिरे से जांच कराई जाए, दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। यही हमारा कहना है। जब बॉडी निकली थी तब पुलिस वहाँ थी, तो क्या कहना था पुलिस इंस्पेक्टर का? पुलिस इंस्पेक्टर ये कह रहे थे साहब अभी ताजा ही ब्लड निकल रहा है। और जो नए इंचार्ज साहब आए थे, चौकी इंचार्ज थोड़ा पे, वो भी कह रहे थे हाँ अभी ताजी बॉडी है। हम तो अपनी स्वयं बीती बता रहे हैं। जो परिजन है, लड़का क्या करता था? बच्चा बहुत ही प्यारा था, उसके माँ बाप को करीब 18 साल का बच्चा था, नुकुल नाम था बच्चे का। और क्या करता था वो खेती-बाड़ी का काम लगा, पिताजी के साथ खेती-बाड़ी का काम करवाता था। उसकी किसी जाति दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन। ये बता रहे हैं पिताजी उनके कि जो आरोपी हैं उन पर उनके 35,000 रुपये थे, जो मकान बनाने के लिए एक सीमेंट की दुकान है, उसे बिल्डिंग मटेरियल दिलवाया था। वो पैसे मांग रहे, पैसे नहीं दिए थे। ये तो पूरी बात पिताजी बताएंगे, मैंने सुना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। बारिश था, जैसा कि घर वाले और गांव वाले बता रहे हैं। 1 तारीख की घटना है। 1 तारीख की घटना के बाद लड़के का पता नहीं लगा कि लड़के को कहाँ किस घटना में गायब हो गया। जब 7 तारीख को गांव के लोगों ने तालाब के किनारे पर देखा, लड़का मरा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है, घर वाले बताते हैं कि इसकी हत्या कर दी गई है। आज अखबार के माध्यम से पता चला है, लोगों में इस बात का रोष है कि तालाब में डूबने से हत्या हुई है। ये गले की घट्टी नहीं उतर रहा है कि यदि तालाब में कोई कूदता या गिरा दिया जाता है, 24 घंटे में डेड बॉडी बाहर आ जाती है। और 24 घंटे में डेड बॉडी बाहर आ जाती है, पता लग जाता है। 1 तारीख की घटना 7 तारीख को पता लग रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बच्चे की हत्या की गई है और इसका न्याय मिलना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और शासन प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि कालीचरण सुमन पूर्व विधायक और हमारी पूरी पार्टी इस बात की मांग करती है कि परिवार को कम। मैडम, आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए और आजादी अमृत महोत्सव के स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम स्वच्छता अभियान की सहयोगी अंजू तिवारी द्वारा वेकंट वार्ड छात्रों को लगन निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए बच्चों को दृढ़ संकल्प दिलाया गया। मैडम, आपने भी सहयोग किया इस रैली में, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप हमेशा सहयोग करते हैं, तो आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? इस स्वच्छता रैली जो आज निकाली जा रही है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उनका संदेश है कि गांधी जी के सपने को साकार करना है और स्वच्छता को अपनाना है, हमारे कटनी के माननीय कमिश्नर महोदय आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह ठाकरे जी के मार्गदर्शन पर और ओम साई विजन जो निरंतर लगातार कई वर्षों से इस स्वच्छता पर अपनी पूरी टीम के साथ जन जन तक लोगों को संदेश पहुँचा रहा है और उनसे अपेक्षा कर रहा है कि वह हमें गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दें। और जो आज से लोगों को एक गाड़ी का जो संदेश दिया कि पहले हम कहते थे गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, अब हम ये कहेंगे साफ सफाई वाले भैया आए और हमें अपना कचरा देना है। हम गाड़ी वाले को गाड़ी ना कचरा वाली गाड़ी ना कह के उन्हें साफ सफाई वाली गाड़ी कहेंगे और उनका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वो हमारे घर से गंदगी ले जाते हैं और दूर ले जाकर उसका पृथक पृथक अलग अलग कर खाद बनाते हैं और जो पदार्थ रहते हैं उनको वो अलग, इससे हमारी धरती मिलेगा, क्योंकि हमारी धरती बहुत प्यासी है। जब प्यासी है तो हम लोग ठीक तरीके से स्वस्थ ऑक्सीजन मिलेगी। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं हो और अपने कचरे को अलग अलग खुशी होगी और साथ में गाड़ी सम्मान करें। वार्ड में जागरूकता रैली आपके बच्चों के साथ निकाली गई, आप लोग तो
तो आप अपना तो आप बताइए मैम। आज हमारे विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट वार्ड के छात्रों द्वारा स्वच्छता की रैली निकाली गई और उनके द्वारा रैली निकालकर उन्होंने जन जन को जागृत किया कि वे सभी स्वच्छ रहें और स्वच्छता के लिए मतलब जागृत करें। और उन्होंने जो है वो बोला कि गीला कचरा और सूखा कचरा ये दोनों कचरे अलग अलग पेटियों में डालें। जालौर शहर और उसके आसपास की जगहों पर इन दिनों एक राजस्थानी गानों की शूटिंग चल रही है। जी हाँ, जिसमें स्टोर निक चैनल के डायरेक्टर, राइटर और सिंगर नदीम सिलावट एक एल्बम नखराली गोरी के गानों में अपनी आवाज के साथ साथ इस गाने में अपनी अदाकारी बखूबी निभा रहे हैं। इस गाने में जानी मानी जोड़ी टिप टॉप वस्ती ग्राम के धूम मचाने वाली मोना राठौर बाइसा और हीरो के रूप में भवानी सिंह शेखावत किरदार निभा रहे हैं। उमर फारूक और नवाब सिलावट, केकेडी न्यूज, जालौर राजस्थान से। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पे एक गाना शूट होने जा रहा है, नखराली गोरी, जिसके डायरेक्टर सिंगर नदीम सिलावट, संजय वैष्णव, प्रिंस दुर्गावत और हमारे हीरो हीरोइन मोना राठौर। बहुत ही अच्छा शूट होने जा रहा है। सुबह से ही इस लोकेशन पे काफी लोगों की भीड़ थी। यहाँ का जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत और ये कलाकार डांस कर रहे हैं। मुझे बहुत ये कलाकार यहाँ चारों तरफ ये पूरा लोकेशन देख रहा हूँ, मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ और ये चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और सिंगर भावना माली वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ बड़ा खूबसूरत सॉन्ग फिल्माया जा रहा है। केकेडी न्यूज राजस्थान। जालौन के ब्लॉक कुठोंद की ग्राम पंचायत में प्रधान के काम से नाखुश दिखे ग्रामीण। बता दें कि गांव में ना तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, ना ही ग्रामीणों की सुविधा का कोई भी इंतजाम है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रधान पर पंचायत के पैसे हजम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि प्रधान अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान मनरेगा के पैसों में भी कमिश्नर खोरी का काम किया जा रहा है। गांव में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले? हम उमरी मुश्किल के रहने वाले हैं। नाम हमारा राम अवतार सनोब नंदराम। प्रधान के बारे में कुछ शिकायत आ रही है, क्या है पूरा मामला? प्रधान के मामले में ये शिकायत आ रही है कि जो उमरी मुश्किल में नरेगा का काम हुआ है वो काम 22 या 23 दिन हुआ है, लेकिन वास्तविक जो लोगों ने काम किया है उनके काऊ के 7 दिन के पैसे आए, काऊ के 6 दिन के पैसे आए, काऊ के अभी आए ही नहीं जी। जो कोई रह रहा है पंजाब में, कोई रह रहा है सूरत में, कोई रह रहा है गुजरात में, कोई रह रहा है दिल्ली में, तो किसी के जितने ये बाहर लोग रह रहे हैं इनके काऊ के 40 दिन, काऊ के 50 दिन, काऊ के 48 दिन, काऊ के 54 दिन, काऊ के 64 दिन, काऊ के 84 दिन। मतलब इस तरीके से इन लोगों ने हाजिरी भर के प्रधान और प्रधानों के सदस्यों ने जी ये मिल कर के और इतना पैसा निकाला। कि प्रधान जी आपने 20 लाख का काम करवा दिया और हमने उनको ये नेट कॉपी ये मतलब ऐसी खोल के उन्हें दिखाई हमने कि 20 लाख में जेऊ शामिल है, जो लोकल में निकले हैं जी जेऊ शामिल हैं। तो प्रधान ने ये कहा कि भाई साहब अब की बार मुझे माफ़ कर दो और अब की बार से अगर ये काम लोकल तुम्हारे समझ में आवे जी तो पहली बात तो ये है कि भरे समाज में मेरे 20 जूता मारो जी, और आज के बाद हम नाजायज काम नहीं करेंगे। फिर वही रास्ता आ रही। तो इसकी जानकारी आपने कोई अधिकारियों को दी है अभी? मैंने तो अभी कोई अधिकारी को नहीं दी है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नरेगा जी जहाँ से ये क्या है, नरेगा की ये कोई अलग चीज़ है ना,
जी। मेरा नरेगा वालों से ये निवेदन है कि नरेगा वाले ये अगर पैसे को दे रहे हैं तो इस पर विशेष कड़ी कार्रवाई जी नरेगा डिपार्ट से होना जरूरी है जी। तो हमको शांति है, लिहाजा मुझे शांति नहीं होगी। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले? कन्नौज में अज्ञात हमलावरों ने एक बाइक सवार युवक पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि फायरिंग करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि ये पूरा मामला छिबरामऊ के विकास कॉलोनी का है। कांग्रेस पार्टी के संतोष कुमार सिंह को काशीपुर विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। संतोष कुमार सिंह ने पार्षद नौशाद हुसैन के आवास पर बैठक कर विधानसभा चुनाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और सह प्रभारी दीपिका पांडे ने उनको विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव का तैयारी के लिए और विधानसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी होगा, इन सभी बिंदुओं पर पहलू रिपोर्ट बनाकर देना है और रिपोर्ट ही बना के देना है, चुनाव जिता कर भेजना है। इन सभी कारणों से मुझे यहाँ पर भेजा है और हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, हम लोगों से भी टिकट ले रहे हैं और आज ही किसी समय तक हम अपना रिपोर्ट एसएससी प्रभारी के पास पिछले चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव में टिकट दिए गए, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो में नहीं थे, वो जनता के बीच से बहुत दूरियां बना रखी थी। नए टाइम पे, चुनाव के टाइम पे निकल प्रत्याशी आ जाते हैं और कांग्रेस टिकट दे देती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया? क्या हुआ उसके पीछे उसका हमें नहीं जाना, लेकिन अभी हमारे जो प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं और सह दीपिका पांडे जी हैं, अभी का जो सिस्टम है तो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और जो फील्ड में है, जो वर्क कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में लोग जिसको चाहते हैं वही प्रत्याशियों का हम आपको विश्वास करते हैं। मतदान 14 फरवरी को है, ऐसे में समय नहीं है, 1-2 दिन के अंदर में ही हमारा फैसला आ जाएगा हाईकमान के द्वारा। कल भी शायद कल ही है एसएससी का हमारा मीटिंग भी है, बहुत जल्द हमारा प्रत्याशी जो है। सर, आप कई दिनों से काशीपुर में भ्रमण कर रहे हैं, दावेदारों की लिस्टों में आपको क्या महसूस हुआ कि दावेदारी पुराने प्रत्याशियों या नए प्रत्याशियों में क्या मतलब आपको महसूस हुआ? दावेदारी तो हर कार्यकर्ता को करने का उसका अधिकार, लेकिन पार्टी जितने बार जनता के बीच में आपको क्या लगा? जनता के बीच में जो लगा है उसको हमने रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।